तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे हम लोगों ने क्या देखा है कि हमने लिक्विड लिक्विड के सॉल्यूशन जब पढ़ा तो उसमें हमने दो पढ़ा कि आइडियल और नॉन आइडियल। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आइडियल नॉन आइडियल के भी दो टाइप हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, नेगेटिव डेविएशन कब होगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपन का बेसिक सा फंडा रहेगा, वो रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के डिपेंड बेसिस पे हम पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे तो हमें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो चलो हम बात करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो तुम्हें सिंपल से ऐसे समझना है कि हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, कि दो कंपोनेंट्स ले रहे थे, मतलब दो लिक्विड ले रहे थे, एक ए लिक्विड एंड बी लिक्विड। इन दोनों के मिलाने से लिक्विड बन रहा था, वो बन रहा था ए बी का सॉल्यूशन। ए बी का सॉल्यूशन मतलब ये है कि देखो मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ मिक्स होती है या फिर जो चीज़ सॉल्यूशन बनती है, तो जो दोनों कंपोनेंट्स मिलाते हैं ए एंड बी, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन होता है। इस बात का याद रखना, अगर दोनों के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है तभी वो चीज़ सॉल्युबल होगी, अगर इंटरेक्शन नहीं हो तो सॉल्युबल नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक। देखो तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इन दोनों का ए बी का जो इंटरेक्शन है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, वो ए एंड बी वाले इंटरेक्शन से कमज़ोर है। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो प्योर जो कंपोनेंट्स जो प्योर मिक्सचर जो मिक्सचर बन रहा है, उसका इंटरेक्शन प्योर वाले कंपोनेंट के मिक्सचर प्योर वाले कंपोनेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स से वीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस वीक होने से क्या क्या फ़र्क आने वाला है और इसका पॉजिटिव डेविएशन क्यों हमें नाम रखा गया। इतना तो समझ में आ गया है कि जो ए बी का जो इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीकर है देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। तो जैसे ही देखो इन दोनों का कमज़ोर है तो आखिरकार सॉल्यूशन बनाएंगे। जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाता है तो स्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? स्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। मतलब देखो उसका कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में से मॉलिक्यूल्स जल्दी स्केप कर जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। क्यों? जैसे मान लो ए कंपोनेंट था ए, अभी हम एक का बना रहे हैं, एक का ए, और ये मान लो बी है, बी को हम दूसरे पेन से बनाते हैं। अगर तुम्हें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाली थ्योरी समझ में आ गई ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे मान लो ए कंपोनेंट है, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन अच्छा है, तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले यहाँ नहीं जा पाएंगे। जैसे मान लो बी भी हैं, सेम टू सेम कहानी के इन दोनों के बीच इंटरेक्शन है तो ये नहीं जा पाएगा। अब बनता एक ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन कि इसमें ए है और बी है, मतलब मैं तो ऐसे जनरली से अरेंज करता जा रहा हूँ, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का ये मिक्सचर है। अब हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि यहाँ हो रहा है बीकर, तो बीकर होने की वजह से इसकी टेंडेंसी घट जाएगी। टेंडेंसी घटने से मॉलिक्यूल जल्दी स्केप कर जाएंगे। देखो इन दोनों का जो तुम्हें बॉन्डिंग दिख रही है ना, इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, जिसकी वजह से ए वाला मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आएगा, मतलब वेपर बन जाएगा। और जैसे 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 वेपर्स की नंबर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीकर है, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। आखिरकार तुम्हें किस किस चीज़ में पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा? वो सबसे पहला है कि टोटल प्रेशर। देखो हम क्या पढ़ रहे थे कि राउट्स लॉ में पी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। तो आखिरकार तुम्हें ये देखने को मिलता है कि जो P की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन किसके होगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे मान लो एक लिक्विड बना हुआ, इसमें जो सॉल्यूशन बना हुआ है ए बी के मिलाने से, तो इसकी वजह से अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालें तो यहाँ आ रहा होगा, मान लो 100 आंसर आ रहा था। लेकिन जब हमने इसका रियल में मेज़र करके देखा इक्विपमेंट के हिसाब से, मशीनों के हेल्प से, तो हमें पता चला कि इसका 105 आ रहा है। मतलब 100 से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा ही आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो क्या कहते हैं कि यहाँ हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है। अब कोई कहेगा कि भैया पॉजिटिव डेविएशन अपन ने समझ लिया है, इसके कुछ एग्जाम्पल ही बता दो।
एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिख लो, इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सिन। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो एसीटोन। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपाउंड है, एंड कार्बन डाइसल्फाइड, इसलिए कहते हैं कि देखो। और तीसरा है बेंजीन एंड एसीटोन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाली थ्योरी ज़्यादा अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और जो शराब, इथाइल अल्कोहल, मतलब जो दारू बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, जो पैक बनाते हैं, वो भी पॉजिटिव डेविएशन का पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम शराब में पानी मिला देते हो तो उसकी स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब देखो इसको समझते हैं आखिरकार एग्जाम्पल के हिसाब से कैसे। देखो जैसे हम मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, साइक्लोहेक्सिन का एंड इथाइल अल्कोहल। मतलब हम साइक्लोहेक्सिन और इथाइल अल्कोहल का बना रहे हैं एक सॉल्यूशन। क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। तो तुम्हें एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या पता होना, जो इथाइल अल्कोहल है C2H5OOH, यहाँ होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ ये डॉट डॉट है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, C2H5। देखो ये मान के चलते हैं कि जब एक है प्योर स्टेट में, मान लो जब इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया है, ये मान लो इथाइल अल्कोहल ऐसा बना हुआ है। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सिन मिक्स कर देंगे। तो साइक्लोहेक्सिन मिक्स करने से कुछ मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आ जाएंगे। जैसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होने की वजह से इसका जो यहाँ पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हुआ मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक प्रकार की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हुई तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हुआ। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हुआ तो मॉलिक्यूल्स स्केप करने लगेंगे। जैसे मॉलिक्यूल्स की, जैसी वेपर की संख्या ज़्यादा हुई तो वैसे वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और जैसी वेपर प्रेशर की ज़्यादा हुई तो वैसे ही राउट्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। सीधा सिंपल सा थ्योरी था। अपन ने देखो एग्जाम्पल देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अब कोई कहेगा भैया इसका ग्राफ भी दिखा दो, आखिरकार ग्राफ दिखाओ। तो जैसे अगर किसी को राउट्स लॉ वाला ग्राफ अगर याद हो तो ग्राफ बनाया था हमने प्योर वाला ऐसे। इसमें जो बी कंपोनेंट है वो उसकी वो ज़्यादा वॉलेटाइल है ए से, तो इसलिए ग्राफ बनता था ऐसा। यहाँ डॉट डॉट से बनाते थे। ऐसा बनता था कि यहाँ कब था कि जब एक्स ए मतलब 0 हो और एक्स बी हो 1, मतलब प्योर सिर्फ बी कंपोनेंट्स हो। यहाँ तुम क्या देखते थे, यहाँ देखते थे ऐसा। इसको अगर आता नहीं तो एक बार जाके देख लेना। इसके अपन देखते थे ऐसे। अब क्या है, सॉल्यूशन है आइडियल, सॉल्यूशन है सॉरी नॉन आइडियल, मतलब रियल सॉल्यूशन। तो तुम्हें ग्राफ देखने को मिलेगा ऐसा। और जो इन दोनों का ग्राफ देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऐसा। और इसका ग्राफ देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऐसा। तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। देखो ये जो डॉट 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 है ये आइडियल था और ये है नॉन आइडियल का। तो इस ग्राफ से हमें क्या देखने को मिलता है कि P इज ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। और इस ग्राफ से इन दोनों ग्राफ, इससे क्या देखने को मिलता है कि P ए इज ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स बी। और इससे क्या देखने को मिलता है ए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ राउट्स लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा है, यहाँ ए होगा सॉरी है बी एक्स बी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि राउट्स लॉ आखिर मतलब आखिरकार पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है। अब तुम कहोगे भैया अच्छी बात है, राउट्स लॉ तो आपने ऐसे दिखा दिया है, अभी बताओ इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो तो इतना तो तुम्हें पता है कि इसका चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं होने वाला है। क्या, इसका चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं होने वाला, फिर क्या होने वाला है, तो इसका चेंज इन वॉल्यूम होने वाला वो है पॉजिटिव। मतलब मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम बन रहा है उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है कि फाइनल वाला वॉल्यूम ज़्यादा है इनिशियल वाले वॉल्यूम से। समझाएंगे, घबराओ नहीं। और इसमें जो हीट की वैल्यू हीट की जो वैल्यू हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, उसकी भी
वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसके वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि मतलब हीट की ज़रूरत पड़ रही है। हीट की ज़रूरत पड़ने का मतलब होता है कि ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया। कोई ये देखो, यहाँ जो डाइल्यूशन हो रहा है, डाई सॉल्यूशन, वो कैसा प्रोसेस है, वो हो रहा प्रोसेस एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस होने का मतलब ये है कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। ये वाला कभी अगर किसी पूछ लो तो याद रखना। देखो, इतना बेसिक बेसिक बात समझ में आ गई है। अब हर चीज़ हम एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले हम पहले फैक्टर के ऊपर बात करते हैं कि इसका पॉजिटिव वैल्यू कैसे आ रहा है। देखो, जैसे मान लो हम ले रहे हैं पानी और शराब का जो मिक्सचर बना रहे हैं। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि हमने शराब ली, कितनी, शराब का वॉल्यूम हमने ले लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, और पानी का वॉल्यूम हमने ले लिया, वो ले लिया है 80 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, तो वैसे तो आंसर 180 आ जाना चाहिए। सिंपल सी मैथ लगाओगे कि वॉल्यूम ऐड होगा, वॉल्यूम 180 आना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी 180 से ज़्यादा। मतलब क्या मान सकते हैं, जैसे मान लो हमने मान लिया इसकी वैल्यू आएगी 190, 180 नहीं आएगी, 180 से कम नहीं आएगी, इससे ज़्यादा आएगी। ये है क्या, पॉजिटिव डेविएशन। अब तुम कहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है लिक्विड का। जैसे देखो, हम इमेजिन करते हैं कि जब हमने दोनों को मिलाया तो सॉल्यूशन आना चाहिए यहाँ तक, सॉल्यूशन की वैल्यू आ जानी चाहिए यहाँ तक। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि जब दो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाता है तो उसका वॉल्यूम हो जाता है इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, ये पानी की लेवल हो यहाँ तक हो जाएगा। समझ रहे क्या नहीं, मतलब इसका वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज, मतलब इसका लेवल बढ़ जाएगा। कितना कमाल की चीज़ है ना कि शराब पानी को मिलाओ तो मैं लगा कि इतना होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा भी आ रहा, धीमे धीमे अगर और दिमाग लगाओगे तो और भी समझ में आ जाएगा। अब दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, वो है आखिरकार मिक्सिंग करने पे एच की वैल्यू, मतलब इंथैल्पी की वैल्यू या फिर हीट की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रही है। आखिरकार पॉजिटिव क्यों आ रही है। देखो, पॉजिटिव आने का ये तरीका है कि जैसे देखो, ए का मॉलिक्यूल्स होंगे एंड बी के मॉलिक्यूल्स होंगे। इन दोनों को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रेक करने की एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। और लेकिन जब ए बी का जब बॉन्डिंग बन रही है, तो जितनी, अगर मान लो इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही है 100 जूल, लेकिन जब इन दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मान लो इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, इसकी ज़रूरत हो रही है कम। क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर होती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। हमें कह सकते हैं कि रिलीज़ वाली एनर्जी कम है ब्रेक करने वाली एनर्जी से। तो इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है। मैंने हर कुछ सही लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव का फ़र्क आएगा, जिसकी वजह से हमें कह रहे हैं कि यहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी कम चाहिए है, कम निकलेगी। कोई ऐसा नहीं सोचना कि मैंने कुछ गलत लिखा है, क्योंकि जब एनर्जी हम रिक्वायर्ड होती तो हम पॉजिटिव लेते हैं, जब एनर्जी रिलीज़ होती तो हम नेगेटिव लेते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव में थोड़ा साइन रहेगा। लेकिन बस मेरा समझाने का इतना मकसद था कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए पड़ेगी, और उतनी एनर्जी वहाँ से नहीं निकलती है। मतलब ओवरऑल एनर्जी तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगी बस। मतलब जब हम सब कुछ ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे तो पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो सीधा सिंपल सा था। तो मुझे उम्मीद है इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नेगेटिव डेविएशन। इसकी हेडिंग डाल लो कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ये पॉजिटिव डेविएशन का जस्ट अपोजिट है। क्या है ये? पॉजिटिव डेविएशन का जस्ट अपोजिट है। तो जैसे ही मैंने कहा कि जस्ट अपोजिट है, तुम समझ गए होगे कि ए के जो ए या एंड बी, मतलब ए सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं और बी सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। मतलब यहाँ तो मैं क्या देखने को मिल रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ग्रेटर।
यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी का फोर्स ज़्यादा है किस किस से, ए के ज़्यादा से। तो अगर ये ज़्यादा होने वाला तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आनी चाहिए। तो नेगेटिव डेविएशन कैसे पड़ा, अब इसको समझते हैं कि आखिरकार पॉजिटिव आने से तुम्हें क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम इसका समझते हैं एक्सप्लेनेशन। जैसे जब हमने लिक्विड मिलाया तो ये मॉलिक्यूल्स की कहानी अपन दोबारा पढ़ते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की कहानी अपन दोबारा करते हैं। देखो अपन ने क्या देखा है, वही मॉलिक्यूल्स की कहानी दोबारा समझेंगे। इस तरीके समझेंगे कि अब देखो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हो गया क्या, इंक्रीज। इंटरेक्शन इंक्रीज होने से हमें क्या फ़र्क देखने को मिला, इंटरेक्शन जैसे इंक्रीज हुआ तो ये वाले मॉलिक्यूल्स आसानी से स्केप नहीं हो पाएंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि स्केपिंग टेंडेंसी जो है, स्केपिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हो गई है। स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज़ होने की वजह से वेपर्स के नंबर में भी डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। वेपर के नंबर में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर में भी डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, मतलब वेपर प्रेशर घट जाएंगे। तो जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया क्या, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में आखिरकार क्या होता है कि पी ए, जो पी ए की वैल्यू जो हम लेते हैं वो कम होती है जो एक्सपेक्टेड माना जाता है। मतलब राउट्स लॉ के तुम एग्जाम जो फॉर्मूले से निकालोगे उसकी वैल्यू कुछ और आएगी और रियल में वैल्यू कुछ और होगी। घबराओ नहीं, सब कुछ होगा क्लियर। देखो हम क्या देखते हैं कि पी ए प्लस पी बी इज स्मॉलर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखो इस तरीके समझते हैं। जैसे हमने लिक्विड बनाया है, क्या बनाया, लिक्विड बनाया है, तो हमने यहाँ वेपर प्रेशर की वैल्यू निकालना स्टार्ट करी। तो वेपर वैल्यू की हमने अगर राउट्स लॉ से निकाली तो मान लो इसकी वैल्यू आ रही है 100। लेकिन जब हमने मशीनों की हेल्प से यहाँ की वैल्यू वेपर प्रेशर की वैल्यू निकाली तो वेपर प्रेशर की वैल्यू आ रही है 100 से कम। जैसे मान लेते हैं 95 आ रही है। 100 से ज़्यादा नहीं आ सकती, ना 100 के बराबर आती, 100 से कम आएगी। 100 से क्यों कम आ रही है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर हो गया है प्योर कंपोनेंट से। प्योर कंपोनेंट से स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ऐसी हमें टेंडेंसी देखने को मिल रही है। अब कोई कहेगा कि भैया आपने इतनी भी बात समझा दी है, सब कुछ आ गया समझ में, इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ में आ गया है, और क्या क्या बात देखने को मिलेंगी। देखो तो दूसरी जो बात होगी वो होगी वॉल्यूम के ऊपर। इसका जो मिक्सिंग का वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वो आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कि फाइनल वाला कम है इनिशियल वाले से। तीसरी बात जो आएगी को जो मिक्सिंग की जो हीट निकलती है, मिक्सिंग में जो हीट निकल रही है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि आखिरकार रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। कैसी होगी, रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। सबको समझेंगे, घबराओ नहीं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का मतलब है कि अगर तुम इसमें टेम्परेचर की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। अब देखो अपन समझते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे। देखो आखिरकार कैसे। तो एक्सप्लेनेशन समझने से पहले हम समझेंगे कि आखिरकार कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम समझ पाएंगे। देखो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, पहला एग्जाम्पल हो गया है। क्लोरोफॉर्म एंड डाई इथाइल ईथर। घबराओ नहीं, सब ऑर्गेनिक के नाम इसलिए परेशान आ रही होगी। क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड। क्लोरोफॉर्म पहले बेहोश करने के लिए यूज़ होता था, जैसे जो चीरफाड़ नहीं होती थी मेंढकों की, वहाँ यूज़ होता था। एसीटोन, अब तो शायद ये मेंढक वाली बंद कर दी गई है कि क्योंकि बहुत सोचा। और वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। बेहोश करने, वैसे इसके कई जब बहुत सारे ख़राब इफेक्ट देखने को मिला तो हम लोगों ने सारे प्रोसेस बंद कर दिए। डाइलेथाइल एंड क्लोरोफॉर्म, ये इतने सारे ढेर सारे तुम्हारे पास रहे हैं एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं क्या, एक्सप्लेनेशन। जैसे मान लो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन वाला और क्लोरोफॉर्म वाला। तो सबसे पहले देखो एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है, जो बॉन्डिंग वो मतलब स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ऐसा।
स्ट्रक्चर होता है ऐसा। जब इसमें हम क्या मिला देते हैं, हम मिला देते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, क्या होता है ऐसा। तो जैसे ही हमने क्लोरोफॉर्म एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिलाया तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स आने की वजह से स्केपिंग टेंडेंसी हो जाएगी कम, जिसकी वजह से देखने को मिलेगा नेगेटिव डेविएशन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। क्या देखो यहाँ, जब ये मान लो ये एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है। जब ये एसीटोन अकेले में था तब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन जब इसमें हमने क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दिया तो इसमें क्या आने लगा है, इसमें टेंडेंसी आ गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी आई जिसकी वजह से स्केपिंग टेंडेंसी घट गई है। अब कोई कहेगा कि आपने सब कुछ दिखा दिया, अब ग्राफ बस दिखा दो। हम कहेंगे कुछ नहीं, ऐसे बनाओ। ये आइडियल वाला ग्राफ है, ये डॉट 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 से, ये रहा आइडियल वाला ब्लैक से। नेगेटिव डेविएशन मतलब कुछ ऐसा बनने वाला है ग्राफ, ऐसा ऐसा और ऐसा। जो ग्रीन से है ये है रियल वाला, इसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये इसको बोल देते हैं हम पी ए, ये है पी बी, और ये क्या है, ये है पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और यहाँ क्या पी नॉट ए और पी नॉट बी। यहाँ होता है वेपर प्रेशर और यहाँ होता है मोल फ्रैक्शन, और यहाँ वैल्यू लेते हैं एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0। अगर ये वाला ग्राफ किसी को थोड़े भी डाउट्स आते हों तो एक बार जाके पिछली वाली वीडियो देख लें, तो वहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक इस टॉपिक पे कमांड आ गई होगी कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है। हमने पहले लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन पढ़ा, लिक्विड लिक्विड में हमने गैस एंड लिक्विड का पढ़ा, फिर लिक्विड लिक्विड का पढ़ा, फिर हमने सॉलिड लिक्विड का पढ़ा। लिक्विड लिक्विड पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, आइडियल पढ़ा, नॉन आइडियल पढ़ा। नॉन आइडियल में हमने दो पढ़े, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन राउट्स लॉ में तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि यहाँ नेगेटिव डेविएशन इसकी घट जाती है। जैसे अगर मान लो तुमने, अगर जैसे हम एग्जाम में समझते हैं, जैसे मान लो इसमें हमने क्या रखा, एसीटोन, इसमें रखा हमने क्लोरोफॉर्म। इसका वॉल्यूम मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मान लेते हैं 180 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मिलाने से तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, लेकिन 180 नहीं आएगा, इसका आएगा 180 से कम। जैसे हम मान लेते हैं 170 मान लिया है, ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, और अगर कोई गलती से भी गलती हुई तो गलती समझ के उसे माफ़ कर दें, और कमेंट्स में बताएं कि अगर क्या गलती हुई है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझाया जा सके। और बेसिकली बोर्ड में जो पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि आखिरकार पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो कम से कम अपन ने 3-4 डिफरेंस देख लिए हैं। कि पहला इंट्रैक्शन देखा था अपन ने, दूसरा जो हमने देखा वो राउट्स लॉ में देखा, वेपर प्रेशर में देखा, तीसरा हमने जो देखा वो हीट के फॉर्म में देखा, और चौथा जो हमने देखा वो देखा क्या, सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये सब देख लिए हैं। हाँ, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा आपने इनके ऊपर बात नहीं करी है, वही मैं सोच रहा था कुछ भूल रहा हूँ यार। देखो देखो, जब ये वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं, तुम्हारे हिसाब से वॉल्यूम यहाँ आना चाहिए, लेकिन जब जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाता है ना, तो वो क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स को अपने और पास पास ला जाता है। जब मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है, समझे कि नहीं। इस मेन बात ये है। अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक कैसे हो रहा, तो एक्सोथर्मिक मतलब ऐसे होता है कि जैसे मान लो ए और ए एंड बी, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, क्या इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इन दोनों को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एनर्जी हमने पॉजिटिव दी, लेकिन जब इन दोनों की बॉन्डिंग, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ओवरऑल जो हमें वैल्यू देखने को मिल रही है, तो हमें देखने को मिली कि एनर्जी रिलीज हुई है। मतलब बॉन्डिंग जब हुई तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ। देखो ई नेट कैसे लिखेंगे, मतलब एनर्जी नेट इक्वल टू होगी कि रिक्वायरमेंट प्लस रिलीज। रिक्वायरमेंट मान लो हमने मान ली 80, और रिलीज जो हो रही है वो मान लेते हम कितना 100।
तो ओवरऑल एनर्जी तुम्हें क्या नेगेटिव की देखने को मिली है। सेम टू सेम उस प्रोसेस में होता है और वहाँ इसलिए एक्सोथर्मिक हो जाता है। अगर पिछले वाले में देखेंगे तो रिक्वायरमेंट मान लो और रिलीज इतनी हो रही थी, रिक्वायरमेंट मान लो हमने ली 100 और रिलीज हो रही थी मान लो 80। तो किया तो 20 की पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी जिसकी वजह से वो एंडोथर्मिक हो रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।